तो ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। प्रोसीजर होता है, जो डेडलाइन होती है उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। हाउ टू प्रोसेस द वीजा एप्लीकेशन होते हैं, तो आपने इमिग्रेशन ऑफिसर के साथ किस तरह डील करना है और उसको क्या जवाब देना है। आपने रफली एस्टिमेट लगा देना कि उसका 2 से 3 महीने पहले आपकी डेडलाइन जो है एप्लीकेशन की वो ख़त्म हो जाती है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आप सबका न्यू वीडियो में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक सीरीज़ लेके आ रहा हूँ मई इनटेक और सितंबर इनटेक के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जब से मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया तो मुझे सबसे अच्छा रिस्पांस मिला जिसमें मैंने इन्फॉर्मेशन दी है या फिर जिसमें मैंने अपना एक्सपीरियंस शो किया। तो उस वीडियो से मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया, उनके व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे गए हैं। तो मैंने ये सोचा कि जो सितंबर इनटेक मई इनटेक के आ रहे हैं इनके लिए 10 स्पेशल वीडियोज़ बनाऊँ। तो ये इस वीडियो का सेकेंड पार्ट है। तो इस वीडियो का टॉपिक है अल्टीमेट गाइड टू स्टडी यूके स्टडी वीज़ा। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे ओवरव्यू ऑफ मई एंड सितंबर इनटेक इन यूके, एप्लीकेशन ऑफ डेडलाइन प्रोसीजर, मतलब डेडलाइन की जो प्रोसीजर और मतलब प्रोसीजर होता है, जो डेडलाइन होती है उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। और इसमें हम तीसरा जो हमारा इसमें सब पार्ट होगा, उसमें होगा चूजिंग द राइट कोर्स एंड यूनिवर्सिटी। उस पर मैंने वीडियो भी बनाई है, वो मैं वीडियो आई कार्ड पे लगा दूंगा कि आपने अपना कोर्स कैसे सिलेक्ट करना है। उसके बाद हम कवर करेंगे वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस एंड रिक्वायरमेंट, और वीज़ा जब आप अप्लाई कर देते हो आपको अप्लाई करनी थी अपनी अकोमोडेशन, तो उसके बाद हम उसका जिक्र करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे हाउ टू प्रोसेस द वीज़ा एप्लीकेशन। उसके बाद बात होगी अकोमोडेशन एंड ऑप्शंस एंड टिप्स पे। उसके बाद इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी कल्चर, प्रिपेयरिंग फॉर कल्चर डिफरेंसेस, मतलब कि जो आपने वहाँ से लेके यहाँ पे तैयारी करनी होती है, उसमें ओवरव्यू दूंगा आपको। उसके अलावा इस वीडियो का लास्ट पार्ट होगा बजट फॉर लिविंग एक्सपेंस, कि आप जिस सिटी में आ रहे हैं आपको आइडिया होना चाहिए कि आपको कितना एक्सपेंस आपका लगेगा। उसके बाद मैं ओवरव्यू दूंगा कि आपने जब आप यहाँ लैंड होते हैं तो आपने इमिग्रेशन ऑफिसर के साथ किस तरह डील करना है और उसको क्या जवाब देना है, और कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपने उसको प्रेजेंट करना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपने बैकअप पे रखने हैं। तो उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो। तो सबसे पहले मैं ओवरव्यू दे दूँ आपको मई इनटेक और सितंबर इनटेक का। तो मई इनटेक और सितंबर इनटेक का ओवरव्यू ये होता है कि यूके में 3 इनटेक्स होती हैं, जनवरी इनटेक, मई इनटेक और सितंबर इनटेक। तो जो जनवरी इनटेक है और सितंबर इनटेक है ये तो हर जगह होती है, मतलब लंदन में, मैनचेस्टर में, स्कॉटलैंड में, हर जगह होती है। और जो जनवरी और सितंबर की बात कर रहा हूँ मैं, ये हर जगह होती है। और जो मई इनटेक है वो किसी सिटीज़, मतलब कि सिटीज़ किसी यूनिवर्सिटीज़ में होता है। तो वो आपको कोर्स देखना होता है कि अगर आपका कोर्स वहाँ पे है। तो जो मई इनटेक वाली ये वीडियोस देख रहे होंगे वो तो यहाँ पे यूके में अभी तक लैंड हो चुके होंगे या फिर उनका वीज़ा अप्लाई हो चुका होगा। तो जो सितंबर इनटेक वाले हैं उनके लिए मैं इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि 3 इनटेक होते हैं, आपने अपना कोर्स देख लेना। अब आपके लिए जो नेक्स्ट इनटेक आ रही है वो सितंबर इनटेक आ रही है, और उसके बाद आपकी जनवरी इनटेक आएगी अगर आप वो मिस कर देते हैं। उसके बाद मैं बात करूँगा एप्लीकेशन डेडलाइन प्रोसीजर पे। तो जो इनटेक होती है उसे आपने रफली एस्टिमेट लगा देना कि उसका 2 से 3 महीने पहले आपकी डेडलाइन जो है एप्लीकेशन की वो ख़त्म हो जाती है। मीन्स के तौर पर अगर आपकी सितंबर इनटेक है तो आपका 2 से 3 महीने पहले, मतलब कि जून जुलाई में एप्लीकेशन जो होती है अपनी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना होता है, अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होती है, वो 2 से 3 महीने पहले खत्म हो जाती है। तो डेडलाइन अगर क्रॉस कर जाए तो फिर यूनिवर्सिटी एडमिशन नहीं लेती, इसमें आपने आइल्स की रिक्वायरमेंट सब कुछ उसमें फिल करना होता है। और डेडलाइन भी हर यूनिवर्सिटी की डिपेंड करता है, आपने उसके लिए उसकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट देखनी होती है कि उसकी डेडलाइन क्या आ रही है। तो उसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने यूनिवर्सिटी वो सेलेक्ट करनी है जो आपको डेडलाइन काफ़ी अच्छी दें, मतलब कि एक्सटेंड करके दें। क्योंकि अगर आपकी कोई इंग्लिश रिक्वायरमेंट रहती है या कोई डॉक्यूमेंट रहता है तो आप उनको फिल करके अपना अनकंडीशनल ऑफर लेटर ले सकें, ताकि वो अपना आगे का प्रोसेस, स्टडी वीज़ा का प्रोसेस शुरू कर सकें। चूजिंग द राइट कोर्स में मैंने स्पेशल वीडियो बनाई है, वो मैं आई कार्ड पे भी लगा दूंगा, और आपने वो वीडियो देखनी है कि आपका कोर्स कौन सा है, यूनिवर्सिटी कौन सा है, आपका फीस स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कौन कौन सी इनटेक है, वो सब कुछ आपने उस वेबसाइट पे वीडियोस पे देख लेना है। उसमें मैंने सब डिटेल में बताया हो कि आपने अपना कोर्स कैसे देखना है, आपने अपनी फ़ीस कैसे देखनी है आपने, और यहाँ पे जब आ रहे हो तो आपने अपना इंटरेस्ट लेके आना है। तो क्योंकि यहाँ पे डिग्री जो है वो इतनी आसान नहीं होती, ना इतनी मुश्किल होती, लेकिन अगर इंटरेस्ट हो तो आप उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि यहाँ की जो स्टडी है वो काफ़ी सपोर्टिव है। तो अगर आप मेहनती बंदे हो तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है वो। तो जब आपके सारा एजुकेशनल प्रोसीजर हो जाता है, मतलब आपके यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं, यूनिवर्सिटी का अनकंडीशनल लेटर आता है, आप अपनी फीस जमा कराते हो, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है यूनिवर्सिटी का, प्री कैस इंटरव्यू। तो प्री कैस इंटरव्यू जो होता है वो हर यूनिवर्सिटी पे मोस्टली होता है, 80 से 90% होता है। जिन यूनिवर्सिटी में नहीं होता वो डिपेंड करता है उनकी रिक्वायरमेंट पे, लेकिन मोस्टली यूनिवर्सिटी का होता है। प्री कैस इंटरव्यू में वो बस ये होता है कि आपका एक क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू चेक करते हैं कि जो स्टूडेंट आ रहा है वो जेन्युइन स्टूडेंट है या नहीं। यूनिवर्सिटी अपने तौर पर चेक करती है। अब यूनिवर्सिटी ने तो फीस ली होती है, उन्होंने तो चेक करना ही करना है। उनका एक और मकसद ये होता है प्री कैस इंटरव्यू का, कि उन्होंने ये कंफर्म करना होता है कि जो स्टूडेंट आ रहा है, कि अगर एम्बेसी से इंटरव्यू लेती है कि यूनिवर्सिटी ने इसको कैश दिया है तो क्या ये स्टूडेंट उसको डिफेंड कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो इसलिए यूनिवर्सिटी भी प्री कैस इंटरव्यू लेती है। तो उसका मकसद यही होता है। वैसे तो यूके में वीज़ा जो एम्बेसी इंटरव्यू हैं वो बहुत कम होते हैं, तो लेकिन ये कि पिछले 1-2 साल से एम्बेसी इंटरव्यू भी आने लग गए हैं।
तो इसलिए यूनिवर्सिटी भी अब प्री कैश इंटरव्यू में थोड़ी सख्ती करने लगी है। सख्ती सेंस में वो बस आपको प्रिपेयर कर रहे होते हैं। प्री कैश इंटरव्यू का मतलब ये नहीं होता कि वो आपसे फीस लेके आपको बाउंड कर देंगे या कुछ कर देंगे। उनका मकसद ये होता है कि वो आपको प्रिपेयर करेंगे कि अगर आपसे वैसी इंटरव्यू लेगी तो आपने कैसे उसको डिफाइन करना है। तो प्री कैश इंटरव्यू वो फेल नहीं करते, वो आपको 2 से 3 ट्राई देते हैं कि आप उसको पास कर सकें। काफ़ी यूनिवर्सिटी का जो प्री कैश इंटरव्यू होते हैं वो रिकॉर्डेड होते हैं, तो आपने इसमें परेशान नहीं होना। तो जब आप प्री कैश इंटरव्यू सारा दे देते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी देती है कैश। कैश होता है कंफर्मेशन ऑफ स्टडीज़। तो वो जो लेटर होता है वो कैश लेटर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, एक आपका UKVI की तरफ से इशू हुआ था यूनिवर्सिटी को कि आप इतने स्टूडेंट बुला सकते हैं। तो वो एक कैश नंबर होता है, उस पर स्पेशल कैश नंबर जो होता है वो आपकी आइडेंटिटी होती है, मतलब जो आपने सारा कुछ कर रहे हैं उसकी एक रेफरेंस नंबर होता है। अब वो कैश लेटर, बैंक स्टेटमेंट आप सारा कुछ लेके एम्बेसी में जमा करा देते हैं। अब आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट वीज़ा के लिए एम्बेसी में जमा कराने हैं, अब वो डॉक्यूमेंट आपके कैश लेटर पे मेंशन होते हैं कि आपने कौन कौन से यूनिवर्सिटी ने आपको किस बेस पे आपको कैश दिया है। तो वो डॉक्यूमेंट आपने कैश लेटर के साथ बैंक स्टेटमेंट, TB टेस्ट, ये सारा कुछ लगा के आपने एम्बेसी में जमा कराने होते हैं ताकि आपको स्टडी वीज़ा मिल सके। और वीज़ा का मैंने आपको कैटेगरी बताई थी कि पाकिस्तान में तो 2 कैटेगरी होती है, एक नॉर्मल वीज़ा होता है, एक स्टैंडर्ड वीज़ा होता है। तो जो नॉर्मल वीज़ा होता है वो आता है तकरीबन 3 से 4 वीक्स में, और जो स्टैंडर्ड वीज़ा होता है वो 1 से 2 वीक्स में आता है, कुछ का दिनों में भी आ जाता है। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है लक पे। और अगर आप प्रायोरिटी किया तो इसका मकसद ये नहीं है कि आपका लाजमन 1 से 2 वीक में आएगा, वो आपके लक पे भी डिपेंड करता है। अगर एम्बेसी चाहे कि आपका इंटरव्यू लेना है तो वो आपका जो टाइम है वो आगे भी जा सकता है। और जब आपका वीज़ा अप्लाई हो जाता है, क्योंकि UK में तो 80 to 90% चांसेस होते हैं कि वीज़ा लग जाएगा, तो आपने अपनी अकोमोडेशन स्टार्ट कर देनी होती है। तो अकोमोडेशन में आपने ये है कि आपने जब आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया है तो आपने अकोमोडेशन ढूंढना शुरू कर देनी है। तो अकोमोडेशन आपने वहाँ देखनी है जहाँ पे या तो आपकी यूनिवर्सिटी पास हो या तो वो एरिया इतना अच्छा हो कि वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स अच्छी हों, ताकि आप अपने यहाँ के पार्ट टाइम जॉब्स करके अपना सर्वाइवल कर सकें। फिर प्रिपेयरिंग फॉर कल्चरल डिफरेंस में आ जाता है कि आपने जब पाकिस्तान से यहाँ शिफ्ट हुए हैं तो आपका एक कल्चरल शिफ्ट होता है कि पाकिस्तान में कल्चर डिफरेंट होता है, यहाँ पे कल्चर डिफरेंट होता है, यहाँ पे वेदर डिफरेंट होता है, सारा सिचुएशन डिफरेंट होती है। तो आपने यहाँ के हिसाब से प्रिपेयर होकर आना है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे आके यूज़ होंगी। तो उसमें आपकी इंपॉर्टेंट जो शॉपिंग होती है आपने वो करनी होती है। उसके अलावा आपने यहाँ के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लेके आने होते हैं। तो ये सारा कुछ आपने प्रिपेयर होकर आना है। तो जब आपका ये सब हो जाता है, आपने एंड पे आपको मैं आइडिया दे दूं कि आप जिस जगह या सिटी में जा रहे हैं तो आपका बजट और लिविंग एक्सपेंस कितना होना चाहिए। अब जो बैंक स्टेटमेंट होती है यूनिवर्सिटी के लिए या लंदन के लिए या आउटर लंदन के लिए, अब पूरे UK में जब आप स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसमें ये होता है कि अगर आपने लंदन अप्लाई करना है तो जो आपकी रिमेनिंग फ़ीस है वो और 12,007 पाउंड, ये आपका लंदन का एक्सपेंस है। मतलब रिमेनिंग फ़ीस प्लस 12,007 पाउंड ये आपने शो करने थे बैंक स्टेटमेंट में। अगर आप आउटर लंदन में जा रहे हैं तो जितनी आपकी रिमेनिंग फ़ीस है वो प्लस 9207 9,207 पाउंड ये आपने बैंक स्टेटमेंट शो करनी होती है। ये होता है, ये तो आपकी होगी बैंक स्टेटमेंट जो आपने शो करनी होते हैं पाकिस्तान से एम्बेसी को कि हम फ़ीस भी अफोर्ड कर सकते हैं रिमेनिंग, और हम अपना लिविंग एक्सपेंस भी अफोर्ड कर सकते हैं। तो आपको अगर मैं रफली एस्टिमेट दे दूँ कि आप कितना बजट हो कि बंदा जो है यहाँ पर सर्वाइव कर जाता है। अब NI पे 20 घंटे अलाउ होते हैं, अगर NI के रेट से मल्टीप्लाई करें तो 800 से 900 पाउंड यहाँ पे बनता है एक स्टूडेंट का। और लिविंग एक्सपेंस आपने मिनिमम से मिनिमम 650 से लेकर 700 आपने लगाना है। हो सकता है वो आपका 600 तक चला जाए, हो सकता है 550 तक चले जाए, वो डिपेंड करता है आप किस तरह की अकोमोडेशन में रह रहे हैं, किस तरह की लिविंग स्टाइल है आपका। तो आपने रफली एस्टिमेट रखना है 650 से लेकर 700 पाउंड तक एक स्टूडेंट का लगता ही लगता है। अगर वो लंदन से बाहर रहेगा तो हो सकता है उसका कम लगे, लेकिन लंदन में उसका मिनिमम 650 से लेकर 700 तक लगना ही लगना है। तो ये सारी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको सारा ओवरव्यू दिया। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद नहीं होगी। वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। आपसे मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।